hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is percentage in applications. तो percentage in applications के अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर percentage से related प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इस टाइप की चीज़ों को यहाँ पर अब डील करने वाले। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले आता है परसेंटेज। ओके, देन यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, सो चलिए क्वेश्चन ही देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गई एक्सरसाइज एंड हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज परसेंटेज। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 0.75, इसको हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे 100, एंड परसेंटेज में चेंज करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, वी आर हैविंग 75%। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है 14% इन रेशियो। तो चलिए रेशियो में देखेंगे, अब 14% है तो 14 बाय 100 हो जाएगा। उसको लोएस्ट फॉर्म में कहेंगे दैट इज 7 एंड दैट इज 50। ठीक हो जाएगा 7:50 इज आर रेशियो। ओके, चलिए देन उसके बाद बोलेगा क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड में 32% ऑफ 10। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं हम 32% ऑफ 850। तो आपको क्या करना है दैट इज 32% इज 32 बाय 100 ऑफ 850। दिस इज 0 कैंसिल आउट, 2 से करेंगे दिस इज 16, 2 से करेंगे 5, 5 से इसको करेंगे तो वी आर हैविंग 5 1s are 5 एंड 35 17 5s are 35। अब हम यहाँ पे फाइनली इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दिस विल बिकम 16 into 17, 7 से 42, दिस इज 4, 7 1s are 7 and 4 11, 0 and this is 16, 272। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 272 रुपीज। ओके, दैट इज योर आंसर। चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर, एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं डी पार्ट। अब देखिए किसी का 15% कितना होना चाहिए, 24 रुपीज़ होना चाहिए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 15 बाय 100 ऑफ इज मल्टीप्लाई एंड वी आर हैविंग x इक्वल्स टू 24। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल हैव आवर आंसर। x इक्वल्स टू, ये डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड। सो हेयर वी आर हैविंग 8 0 24, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे दिस इज 20। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है x equals to 8 to the 16 and this is 160 as the answer. ओके, चलिए देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, हम यहाँ से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके, हियर वी आर हैविंग अ गार्डनर हैज 2000 trees, 12% of these are mango trees and 18% are lemon and rest are orange trees. Find the number of orange trees. Okay, so चलिए स्टेटमेंट करते हैं। Here we are having total number of trees, ठीक है, that is 2000. Okay, then we are having percent of mango trees, इसको करेंगे तो that is 12%, then percent so here we are having percent of, कौन सा था हमारे पास, सेकेंड टाइप ऑफ ट्री इज
percent of lemon trees, that is 18%. Now we have to find out the percent of orange tree. अब उसको क्या करेंगे, 100 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा. इसे करेंगे 10, 20, 30. तो 100% minus 30%, we are having 70%. Now we have to find out the number of orange tree, है ना. एक बार चेक कर लेते हैं. हाँ, चलिए वो निकालना है. टोटल नंबर ट्री इस हमारे पास 2000. So we have to find out the number of orange tree. यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2000 का हमें कितना निकालना है, 70%. 20 से 20 फिनिश, 1400. ओके, तो ये हो गया हमारा. तो पीस नहीं था, यहाँ पे नंबर था. तो 1400 ट्रीज हो गए हमारे. ओके, चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. ओके, लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 26. अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे द वैल्यू ऑफ द कार डिक्रीज एनुअली बाय 20%. इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट आफ्टर 2 years. सो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार इज 2,25,000. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 20% कम हो रहा है. तो हम हर बार क्या करेंगे, 100 minus 20 by 100%, then multiply by 100 minus 20 by 100%. ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 225,000, 80 by 100, 80 by 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट. तो हमें क्या करना है, 225 0 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8. ये हो जाएगा हमारे पास 225 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 64. तो यहाँ से करेंगे तो 6 5 और 20 दिस 2 10 कैरी 1 9 6 5 is 30, this is 3 15 carry 1 30. This is 0 0 4 4 and 1. ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी कार की आफ्टर 2 years, दैट इज 1,44,000. ओके, so this is our answer. ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है, हमारे पास यहाँ पर देखिए कुछ टर्म्स होते हैं. जस्ट लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो जितने अमाउंट आप परचेज कर रहे हैं दैट इज इट्स कॉस्ट प्राइस. आप जितने में सेल करेंगे दैट इज इट्स सेलिंग प्राइस. एंड उसके बीच में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस होता है. आपने कम में ख़रीदा और ज़्यादा में सोल्ड आउट कर दिया तो वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट. अगर ज़्यादा में हमने कोई भी चीज़ खरीदी उसको कम में सोल्ड आउट कर दी तो वो क्या होगी, हमारी लॉस. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज है वो देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है कॉस्ट प्राइस. अगर आपको कॉस्ट प्राइस में आइटम्स गिवन है जस्ट लाइक ओवरहेड एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस लाइक कार्टेज, लेबर एसेट्रा, तो आप उसमें क्या करेंगे, जो भी आपने गुड्स परचेज करें उसमें ऐड करेंगे. ठीक है, तो आ जाएगा आपका नेट कॉस्ट प्राइस. अब देखिए प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. अगर लॉस हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे. अगर कॉस्ट प्राइस निकालते तो उसमें उल्टा करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस प्लस लॉस.
उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे प्रॉफिट और गेन परसेंट भी निकालना आना चाहिए, दैट इज प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ओके, अगर सेलिंग प्राइस निकालना है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो फॉर्मूला क्या होगा, सी पी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, लॉस परसेंट गिवन है तो आप कहेंगे सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। देन वी आर हैविंग कॉस्ट प्राइस दैट इज सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस होगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं। आर एक्सरसाइज 2, हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो देखिए थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए हमें बोला गया है, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1440, अशोक पे लूसेस 5%। अगर वो इतने में सोल्ड आउट कर रहा है तो उसको 5% का लॉस होगा, तो उसको कितने में सेल करनी चाहिए सिर्फ 5% का गेन हो। तो पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस, देन हमें अगेन क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। चलिए, तो यहाँ पर हमें गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच, ठीक है, तो दैट इज ₹1140। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस कितना है, 1140 इंटू 100, लॉस कितना होगा 5%, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस 5%। चलिए करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास 1140 इंटू 100 अपॉन 95। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 19 5 से कितना होता है, 95, 19 6 और 104, तो 5 से करेंगे तो 12 5 60। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आ गया दैट इज 1200। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। तो चलिए अब हमें यहाँ पर निकालना सेलिंग प्राइस एट 5% गेन और प्रॉफिट। तो चलिए, हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो मिल चुका था, तो हमें यहाँ पे फॉर्म हो जाए कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट बाय 100। अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे, so here we are having cost price is 12,000 or 1200. Let's see, that is 1200 into 100 plus profit परसेंट कितना था हमारा 5 बाय 100। इसको करेंगे सॉल्व, तो दो जीरो फिनिश, 12 इंटू 105। हाँ चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 105 मल्टीप्लाई बाय 12, जहाँ पर आता है बस 1260 एज आंसर। ओके, चलिए, तो ये था हमारा सारा क्वेश्चन। तो जब हमें 1140 का सोल्ड आउट करता लॉस हो रहा था, और अगर उसी वॉच का हम 1260 में सोल्ड आउट करेंगे तो हमें क्या होगा, 5% प्रॉफिट। चलिए, तो उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे आता है पर्सन बाय 10 स्टिकर्स फॉर ₹30। ओके, तो यहाँ पे आता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 स्टिकर्स is ₹30 and he sells 2 of them at a loss of 5%. तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑफ 5%। For what price should he sell the remaining so that he gain a 10% on the whole? चलिए, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 2 स्टिकर्स निकालते हैं पहले।
वो कितना होगा? अब देखिए 10 कितने के 30 के, तो एक कितने का हो जाएगा? तो यहाँ पर जाएगा कॉस्ट प्राइस, चलिए यहाँ पे बोलेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 स्टिकर्स 30 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 स्टिकर्स कितना होना चाहिए? दैट इज रुपीज 3 टू 6 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 2 स्टिकर्स कितना होगा? हमने लॉस पर बेचे 5%, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस इनटू 5% प्रॉफिट और लॉस है। हंड्रेड माइनस 5% बाय 100, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 6 इंटू 95/100 एंड यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालेंगे 9 6 9 6 5 30, दिस इज 3, 9 6 54, 55, 57, इज 5.7, सॉरी। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ, एंड यहाँ पे जो हमें लॉस हुआ है ऑन 2 स्टिकर्स वो कितना हो गया? 6 का था ना, 0.3 ओके रुपीज़। अब देखिए हमें इसको कवर करना है कि टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना निकले? 10। तो व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग? अब इसका 10% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 30। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 स्टिकर्स इज 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट, सॉरी एक बार देख लेते, प्रॉफिट तो हमें निकालना है ना, 10%। तो हमें यहाँ पे बोला गया प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो ओवरऑल कितना था हमारे पास? 30 था, उसका 10% होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो लॉस है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 8 स्टिकर्स। तो देखिए हमारे पास 24 के तो स्टिकर्स हो गए, हमें प्रॉफिट कितना चाहिए? 3, और हमें लॉस भी तो कवर करना है 0.3 का। तो ये ओवरऑल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 27.3%, सॉरी 27.3 का हमें ये सोल्ड करना पड़ेगा, तब जाके हमें ओवरऑल का 10% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देखिए तब मिलता है जब मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हैं। अगर हम मार्केट में कुछ परचेज करने ही नहीं जाएंगे तो हमें डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक टीवी जिसका लिस्ट प्राइस है कितना? 12,600, a festival discount is 5% on it further for cash payment, a second discount is 2% given. How much cash payment is to be made for buying it? तो देखिए यहाँ पर डिस्काउंट दो गिवन है, एक 5% और एक 2%। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी, that is rupees 12,600. Okay, then we are having the selling price of TV, that is 5%, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 12,600 इंटू 95%। तो सॉल्व करेंगे, तो चलिए यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ओके, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस आफ्टर प्रोवाइडिंग 5% डिस्काउंट। तो ये तो अगर कोई भी परचेस करने आएगा, कैसे भी आएगा, तो हम उसको दे देंगे। देन हमें निकालना है कि अगर हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं, मतलब जब भी आप कैश पे पेमेंट करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस आफ्टर कैश डिस्काउंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11,970 का 2% निकालते हैं। फिर डिस्काउंट, तो पर हमें तो सेलिंग प्राइस चाहिए था, हम 11,970 में से कैश डिस्काउंट डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल सेलिंग प्राइस, तो हो जाएगा 0.60 एंड दिस इज 90, यहाँ पे बचेगा 6 - 3 is 3, 9 - 2 is 7, 1 1। ओके, तो हो जाएगा 11,730.60 रुपीज़। चलिए, तो इसी टाइप के क्वेश्चन से नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो जब भी आप किसी से कोई भी अमाउंट बोरो करते हैं, वहाँ से आपको पैसे मिलते हैं, तो आप उस पर क्या देते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं फिक्स टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए यहाँ पे इसके फॉर्मूलेस देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। देन आता प्रिंसिपल अगर निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट बाय रेट इंटू टाइम, अगर टाइम निकालना तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट निकालना है तो यहाँ पर नीचे प्रिंसिपल आपको इंटू टाइम आ जाएगा। देन आता एक टर्म अमाउंट, अगर आप प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट। ओके, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, एंड दिस इज आवर एक्सरसाइज फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हमने ले लिया डी पार्ट, सो वी हैव टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है जस्ट लाइक प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ओके, तो चलिए प्रिंसिपल होगा हमारा 300, रेट इज 12%, दैट इज 12 बाय 100, टाइम पीरियड इज 8 मंथ्स। तो देखिए अभी मंथ्स होंगे तो हम जितने मंथ से ऊपर अपॉन में 12 करेंगे, डेज होते तो हम अपॉन में क्या लेते 365, 12 से 12 कैंसिल आउट, इससे ये फिनिश। तो 8 3 से कितना हो गया 24 रुपीज़ एज अ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, देखिए आप सिंपल क्वेश्चन तो इजीली कह सकते हैं। देन यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ में बोले गए, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 8 years, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। रेट परसेंट निकालना है, तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं, लेट प्रिंसिपल बी ₹10,000। अब इन बोले वो खुद कितना हो जाता है, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ, तो हमारे पास जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, डबल मीन्स 20,000। ओके, और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा फिर, अगर ऐसा है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा 20,000 माइनस 10,000 एंड दिस विल बिकम नेट एज 10,000। ओके, तो चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाय 100। आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, दोनों से ही ईजिली आंसर आ जाएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया था, दैट इज 10,000, प्रिंसिपल हमने एज्यूम करा था, दैट इज 10,000, रेट कितना है हमारे पास, रेट मुझे नहीं पता रेट कितना था, वो तो निकालना ही है, सॉरी, एंड टाइम इज
8 years. ओके तो देखिए अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, तो डिवाइड में 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में से जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये 8 भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रेट। उससे तो ये फिनिश, 4 से करेंगे 25, 4 से करेंगे तो 2, तो हो गया 25/2%। ओके अगर आप इसको आगे फर्दर भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 2 से 24 प्लस 1/2% इक्वल्स टू रेट। ठीक है तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं 10 वाला। अब देखिए हमें बोले गए थे सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 5 years इज दिस इज 200 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years and 4 months एट दिस। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी को पता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। ठीक है, और अगर हमने कुछ और अमाउंट दिया है जैसे प्रिंसिपल अलग रेट पे दिया है और अलग टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कितने डिफरेंस आ रहा है ₹200। ठीक है, तो हमें बस किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए प्रिंसिपल तो सेम है यहाँ पर, तो प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल, रेट हमें नहीं पता दैट इज 8%, टाइम इज 5 years बाय 100। यहाँ पे माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल, रेट कितना है हमारे पास दैट इज 18%, तो ये इससे कम है तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। चलो अभी लिख लेते हैं इंटू 3 years and 4 months है तो इसको चेंज कर लेंगे 3 and 4/12, फिर हो जाएगा 1/3, 9 10/3, तो हो जाएगा 10/, तो ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वाला कम था और ये वाला ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आता था हमारे पास ₹200। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, इससे इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 6 3 से 18, तो हो गया P 60p/100, इसको कहेंगे हो जाएगा 40p/100 इक्वल्स टू ₹200। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर्मन 100, हो जाएगा 60 माइनस 40, मैंने p यहाँ पर कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 20/100 p, इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कितना था 200, ये हो जाएगा 200, तो यहाँ पे बचा p, ये 5 हम प्लस में करेंगे दैट इज 200 एंड प्रिंसिपल वी आर हैविंग 1000। ओके सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।